प्रोफेसर बना हो, इंजीनियर बना हो, और उसका बाप जलसा सजाया हो, हजारों लोगों को जमा किया हो, और बड़े जय्यद आलिम दीन बुजुर्गान दीन को बुलाकर इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो। कभी देखे? आखिर क्या वजह है? एक ठेला चलाने वाले का बेटा है, बाप रोड पर रिक्शा चलाता है, घर पे झोपड़ी नहीं है, वो हाफिज कुरान हो गया। ये हजारों लोगों को बुलाकर बड़े जय्यद आलिम दीन से, बुजुर्गान दीन से उनके सर पे पगड़ी बांधती है। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत कर लेता है, जो मुझे सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। यह कुरान का जिंदा मौजज़ा है, यह कुरान का जिंदा मौजज़ा है। इसलिए मेरे भाइयों, आज दुनिया में इसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है। कल क़यामत के दिन अल्लाह इसके बाप के भी सर पे, इसके माँ के भी सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। पहले मैशर पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, भाई ये कौन है? ये कौन है? शुहदा हैं, अंबिया हैं, सिद्दीकीन की जमात में, सालिहीन की जमात में से ये कौन है जिनके सर पे ये नूरानी ताज है? और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। तो अहले महशर पूछेंगे, भाई कौन है ये? अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, ये सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, कोई अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था, आज उनके बाप के सर पे ताज सजाया गया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरे सर पे भी अल्लाह ताज सजाए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरे सर पे भी अल्लाह ताज सजाए? तो ताज सजेंगे, ताज सजाएगा अल्लाह। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए और कुर्बान जाओ। आज क्या वजह है कि मेरे घर में 5 बेटा है, 5 बेटा कमाता है दिल्ली पंजाब, 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर में आता है, घर में बरकत नहीं है। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, बरकत होगी कहाँ से? बरकत वाली किताब मेरे घर में है, लेकिन हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया। क्या कुरान सिर्फ रखना है घर में कि भाई कुरान का ये हक है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए, कुरान की तिलावत की जाए। तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई, तिलावत करेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह ये पूरा मजमा तैयार है माशाअल्लाह। आखिरी बात इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर में मैं अपनी गुफ्तगू को पूरा करूं। आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट 5 मिनट बढ़ गया है। ये 5 मिनट एजाज़ी तौर पे आपको मिला है कुरान के हवाले से। कुरान के हवाले से, हाँ हाँ, और अल्लाह खिलाता है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों अल्लाह खिलाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला किरण खिलाते, हमें खेबे नहीं करो, बोले खिलाएगा अल्लाह। वो घर आ गया, स्ट्राइक कर दिया, बोला हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। अल्लाह कैसे खिलाता? माँ तो माँ है ना, माँ परेशान हो गई, बेटा बदला तुबला बाजू दुबला, बेटा खा ले बोले ना खाओ, खाना खा। और सुबह से शाम हो गया, ये नौजवान सोचा घर में रहेगा, माँ परेशान करेगी, जंगल चला गया, पास में जंगल था, जंगल में जाके सो गया। माँ थाली में खाना सजा कर जंगल चली गई, मेरे लाल खा ले खाना बेटा, बेटा खाने से गुस्सा क्यों है, खा ले खा ले। बेटा का जिद था कि माँ मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं। वो इमाम साहब कह रहे थे कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता, हम नहीं खाएंगे। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई कि भूख लगेगी तो खा लेगा। वो नौजवान अब सोचा कि खाने के पास रहेंगे तो खाने को जी चाहेगा, वो थोड़ा दूर जाकर के सो गया। और कुछ डाकू लोग मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे, कहाँ डकैती करना है। वो 10-12 डाकू आ गए तो देखा कि खाना बहुत अच्छा खुशबूदार खाना है। एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं का सरदार बोला कि खबरदार इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हम लोगों को मारने की, पता करो देखो कोई आदमी है क्या यहाँ। देखा वहाँ सोया हुआ तो कॉलर पकड़ खींच के लिया, बोला ये खाना कौन रखा है? बोला हम रखे। बोला खा। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएंगे? 50 जूता मारो उसको।
अब जो जूते पड़ने लगे तो 25 जूता में वो बोलेगा नहीं हमें खाओ। खाना खा लिया 80 की स्पीड से मौलवी साहब का भागा, बोला मौलवी साहब तही थी बोला कि अल्लाह जो नहीं खाता खिलाता, लेकिन आप ये नहीं बताया कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। ये मेरे रब की शान है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो मेरे भाइयों एक बात याद रखो, जो कुरान से जुड़ जाता है कुरान उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज़ यमन का हाकिम तुमको बनाएगा, तुम यमन का सफ़र करो। और जैसे ही निकले अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज़ सवारी को बैठाओ। ऊँट को बैठाया गया, हज़रत मुआज़ उस पर सवार हो गए। अल्लाह के रसूल रस्सी पकड़ कर चल रहे हैं तो हज़रत मुआज़ कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बेअदबी, आप पैदल चले मैं ऊँट पर चलूँ। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मुआज़ बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़ सुनो, जो हाफिज कुरान होता है, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। इंशाअल्लाह इन हाफिज कुरानों को दोस्त बनाएंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग बनाओगे इंशाअल्लाह? जो इनका दोस्त होगा वो अल्लाह का भी दोस्त होगा। आपने चंदा दे दिया है माशाअल्लाह, लेकिन मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। तैयार होंगे भाई? तैयार होंगे इंशाअल्लाह? चंदा तो दे दिया आप लोग। बोले बाप रे भाई मौलवी पीछा नहीं छोड़िए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, उसके लिए 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। 10 दुआ यहाँ हो जाएगी इंशाअल्लाह। वो लोग भी इसमें शामिल हो जाए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में परेशानी, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से परेशानी बढ़ा देगा। वो लोग भी इसमें शामिल हो जाना जो चाहता कि मेरी उम्र बढ़ जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह सदक़े की बरकत से आपकी उम्र को बढ़ा देगा। बुरी मौत नहीं आएगी, सदका करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सदका करने वाले को बुरी मौत नहीं आती है, हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान ऐसा, कोई सखी, आपने चंदा दे दिया है, मुझे 5 आदमी चाहिए, 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर दे दो भाई इंशाअल्लाह, तेरे लिए, तेरे माँ बाप के लिए इंशाअल्लाह, तेरे बच्चों के लिए, तेरी बीवी के लिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में दुआ कर दी जाएगी। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से, शाबानुल मौसम का महीना है, 10,000 रुपए चंदा देने वाला? अच्छा नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो लिखा दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप तैयार हो, यहाँ तैयार लेने के लिए बैठा हुआ। हाँ भाई लेने पहला खुश नसीब 10,000 वाला को नाम लिखा दिया इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान इंशाअल्लाह, कोई पहला खुश नसीब नौजवान 10,000 रुपए देने वाला? कोई एक अल्लाह का शेर चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा तैयार हो जाओ। माँ का दुलारा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, कोई एक नौजवान कोई तैयार है इंशाअल्लाह जो 10,000 रुपए देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह? है कोई नौजवान? है भाई? इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि आपने चंदा दे दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब भी कुछ आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी इंशाअल्लाह, कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए कि हजरत हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये 10,000 रुपया ये मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे। ए नौजवानों सुनो, ये ताउन कर दोगे, ये सदका कर दोगे, जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा इस धरती पर, अल्लाह तबारक व तआला तेरे माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाते रहेंगे। अल्लाह इसका अजर तुम्हें भी अता फरमाएगा, अल्लाह इसका सवाब तुम्हें भी अता फरमाएगा। इसका बदला क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करता है, हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। कोई नौजवान है भाई? एक आदमी बड़ी तेजी के साथ 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। 5 मिनट मिला है, 5 आदमी तैयार हो जाए। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह, ये मेरा पहला खुशनसीब नौजवान। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। भाई दूसरा नौजवान है कोई? जोड़ा लग गया भाई। 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह माँ के नाम पर। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ,
अपनी जन्नत बना लो ना। है दूसरा कोई नौजवान भाई, बड़ी तेजी के साथ कोई सखी खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। ओए कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई डॉक्टर साहब। ये देखिए भाई और मेरा खड़ा हुआ माशाल्लाह, नारे तकबीर माशाल्लाह। ये दूसरा नौजवान खड़ा, तीसरा नौजवान कोई है 10,000 वाला, 10,000 रुपए वाला तीसरा कोई नौजवान। ये देखिए माशाल्लाह ये नौजवान भी आ गया, अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमाए माशाल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान, माशाल्लाह नाम भी बढ़िया है, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल नाम भाई, गुलाम मोहम्मद भी आ जा भाई। और कोई नौजवान, और कोई नौजवान इंशाल्लाह। ये भोजपुरी के